गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 19 जनवरी और 19 जनवरी के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त होते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किसी फीफा 2021 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। इन्हीं के लिए फीफा 2021 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष चुना गया है। तो देख लेते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स। अर्जेंटीना और पेरिस सेंट जर्मेन के दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेस्सी को पछाड़ते हुए पोलैंड और बायर्न म्यूनिख के रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने फीफा के 2021 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार अपने नाम कर लिया है। महिला खिलाड़ियों में एलेक्सिया पुटेलस को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। मेस्सी 6 बार यह पुरस्कार जीत चुके हैं, जबकि लेवांडोव्स्की गत विजेता है। लेवांडोव्स्की ने 2020-21 सत्र में म्यूनिख के लिए 41 गोल और 2021 के कैलेंडर वर्ष में 43 गोल करके 2 बुंडेसलीगा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में सुपरमॉम एवं कॉलरवाली नाम से मशहूर 17 साल की बाघिन का निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेंच टाइगर रिजर्व में हो गया है। अब ये टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये सारी चीजें देख लेते हैं। तो फ्रेंड, पेंच ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के पेंच नेशनल पार्क की सुपरमॉम का निधन हो गया है। कॉलर वाली बाघिन के नाम से मशहूर इस बाघिन ने सबसे ज्यादा 29 शावकों को जन्म दिया था, जो एक रिकॉर्ड है। इस बाघिन का जन्म पेंच नेशनल पार्क में साल 2005 को हुआ था और साल 2008 में उसने पहली बार बच्चों को जन्म दिया। साल 2008 से लेकर 2021 तक बाघिन 8 बार मां बनी और उसने कुल 29 शावकों को जन्म दिया। कॉलर वाली बाघिन ने आखिरी बार जनवरी 2021 में 3 शावकों को जन्म दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध पर्यावरणविद का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम के प्रसाद का। देख लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। केरल की साइलेंट वैली में सदाबहार उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को विनाश से बचाने के लिए ऐतिहासिक जमीनी स्तर के आंदोलन में अग्रणी रहे प्रसिद्ध पर्यावरणविद प्रोफेसर एम के प्रसाद का निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। प्रोफेसर एम के प्रसाद 1970 के दशक में पलक्कड़ जिले में साइलेंट वैली में एक जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के राज्य सरकार के कदम के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन के पीछे एक मार्गदर्शक शक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा हाई कोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात हाई कोर्ट। देख लेते हैं और भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स। गुजरात हाई कोर्ट न्याय घड़ी वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जहां अदालत परिसर के भीतर एक बाहरी डिस्प्ले एलईडी दीवार होगी जो मामलों के निपटान और लंबित मामलों आदि को प्रदर्शित करता है। इस दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि प्रौद्योगिकी के उपयोग और मानव हस्तक्षेप के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि प्रौद्योगिकी बदलाव का सूत्रधार है, लेकिन बदलाव का चालक मानव बन रहा है और होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मेड इन अफ्रीका उपग्रह लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका देश ने मेड इन अफ्रीका उपग्रह लॉन्च किया है। देख लेते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स।
दक्षिण अफ्रीका ने पूरी तरह से अफ्रीका महाद्वीप में विकसित अपना पहला उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है। अमेरिकी एयरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स के ट्रांसपोर्टर 3 मिशन के हिस्से के रूप में 3 स्थानीय रूप से उत्पादित नैनो सैटेलाइट्स, जो देश के पहले समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह नक्षत्र को बनाते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में केप कैनावेरल से लॉन्च किए गए थे। ट्रांसपोर्टर 3 स्पेसएक्स का तीसरा समर्पित राइड शेयर मिशन विभिन्न संगठनों और सरकारों के लिए कुल 105 अंतरिक्ष यान ले गया था, जिसमें क्यूबसैट, माइक्रोसैट, पॉकेट क्यूब्स और ऑर्बिटल ट्रांसफर वाहन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है। तो देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हिमाचल प्रदेश में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का उद्घाटन लाहौल स्पीति जिले के आइस स्केटिंग रिंक काजा में किया गया। हिमाचल प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर आइस हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस मेगा इवेंट में हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, लद्दाख, आईटीबीपी लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली की टीमें भाग ले रही हैं। चैंपियनशिप का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नवदीप कौर ने जीता है। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत की नवदीप कौर ने नेवादा लास वेगास में प्रतिष्ठित मिसेस वर्ल्ड 2022 पेजेंट में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार जीता है। वह मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2021 की विजेता हैं। मिसेस वर्ल्ड 2022 में देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी। नवदीप उड़ीसा के स्टील सिटी राउरकेला के पास एक छोटे से शहर से हैं। अवंतगार्डे पोशाक कुंडलिनी चक्र से प्रेरित थी, जो शरीर के चक्रों में आधार से रीढ़ तक ताज के माध्यम से ऊर्जा की गति का प्रतीक है। कंधे पर कोबरा अलंकरण भारत के रहस्यमय नाग मूल निवासी का प्रतिनिधित्व करने के लिए जोड़ा गया था, जबकि गोल्डन रंग को चुना गया था क्योंकि यह नवीनता, शक्ति और महिमा का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री तोशिकी केफू का निधन हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे ये तोशिकी केफू। इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री तोशिकी केफू का 91 वर्ष की आयु में जापान में निधन हो गया। उन्होंने 1989 से 1991 तक पीएम के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1991 में फारस की खाड़ी में समुद्री आत्मरक्षा बल भेजने के लिए जाना जाता था। खाड़ी युद्ध के बाद कैफू के कार्यालय के दौरान माइन स्वीपिंग ऑपरेशन करने के लिए जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्स को खाड़ी क्षेत्र में तैनात किया गया था। जापान के प्रधानमंत्री वर्तमान में फुमियो किशिदा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट 2022 अनुसार वैश्विक बेरोजगारों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 207 मिलियन है। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 2022 में वैश्विक बेरोजगारी 207 मिलियन होने का अनुमान लगाया है, जो 2019 की तुलना में 21 मिलियन अधिक है। यह विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक पर 17 जनवरी 2022 को अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है, जिसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करके सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गाय राइडर हैं और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश में 50-50 मेगावाट की 2 परियोजनाएं चालू की हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। तो देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बांदा जिले में 50-50 मेगावाट की 2 सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की हैं। इन संयंत्रों में सालाना 221.26 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन होने की उम्मीद है। इन 2 परियोजनाओं के लिए टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड लखनऊ के बीच बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण का उद्घाटन नोएडा में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्रनाथ पांडे द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिसेस वर्ल्ड 2022 का ताज हासिल किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शाइलिन फोर्ड ने किया है। तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 37 वर्षीय शाइलिन फोर्ड को मिसेस वर्ल्ड 2022 की विजेता के रूप में ताज पहनाया गया। उन्हें आयरलैंड की निर्वर्तमान रानी केट स्ट्राइडर ने ताज पहनाया था। मिसेस जॉर्डन, जैकलिन स्टेप और मिसेस देवांजलि कामस्त्रा उपविजेता रहे। शाइलिन फोर्ड अमेरिका के ओहियो के ग्रानविले की रहने वाली हैं। उन्होंने 19 नवंबर 2021 को वार्षिक श्रीमती अमेरिका प्रतियोगिता जीती थी। मिसेस वर्ल्ड 2022 पेजेंट जनवरी 2022 में लॉस वेगास, नेवाडा, अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुमित भाले ने जीता है। तो देख लेते हैं और भी पॉइंट्स। महाराष्ट्र के लावड़ी कलाकार फुलबारी तालुका के सुमित भाले ने दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता है। वह महाराष्ट्र के फुलबाड़ी जिले के पाथरी के रहने वाले हैं। उनके शानदार प्रदर्शन से महाराष्ट्र के वैभव को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर व्यापक रूप से सराहा गया है। लावड़ी महाराष्ट्र में लोकप्रिय संगीत की एक शैली है और पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है, जो विशेष रूप से एक तालवाद ढोलकी की थाप पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत बिल पे ने क्लिक पे लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोबीक्विक के साथ साझेदारी की है। तो देख लेते हैं और भी पॉइंट्स। फिनटेक फर्म मोबीक्विक ने अपने ग्राहकों के लिए क्लिक पे लॉन्च करने हेतु भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, जिसे हम शॉर्ट में एनपीसीआई के नाम से जानते हैं, भारत बिल पे के साथ साझेदारी की है। क्लिक पे एक 2 चरणीय भुगतान सुविधा है, जिसमें विक्रेता बिल भुगतान के संदेश के भीतर एक अद्वितीय भुगतान लिंक उत्पन्न करते हैं और इसे ग्राहक को भेजते हैं, जिससे ग्राहक सीधे भुगतान पेज पर भुगतान करने में सक्षम होता है। मोबीक्विक के सीईओ कौन है? तो ये विपिन प्रीत सिंह है और मोबीक्विक का मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का पहला द्विमासिक ई न्यूज़लेटर लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया है। तो देख लेते हैं और भी इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट्स। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने अपना पहला द्विमासिक ई न्यूज़लेटर 18 जनवरी 2022 को लॉन्च किया है। इसे न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लॉन्च किया है। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन भी पता चल गया कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार कौन है। तो ये न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री हैं। इसे दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल विकास, पुनर्वास और आधिकारिकता के लिए समेकित क्षेत्रीय केंद्र कोझिकोड, केरल के मुख्य भवन के उद्घाटन के दौरान लॉन्च किया गया था। कोझिकोड में सीआरसी केंद्र की स्थापना 2012 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बहुदिव्यांग व्यक्तियों की अधिकारिता संस्थान चेन्नई के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत अपने आउटरीच विस्तार केंद्र के रूप में की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, हाल ही में किसने थल सेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनोज पांडे। इन्हीं के लिए थल सेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो देख लेते हैं और भी पॉइंट्स। पूर्वी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे अगले सेना उप प्रमुख होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती के उत्तराधिकारी जो 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। जनरल मनोज पांडे को दिसंबर 1982 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन दिया गया था। थल सेना अध्यक्ष उप प्रमुख हैं और भारतीय सेना के दूसरे सर्वोच्च पद के अधिकारी हैं। विकोस दिल्ली में सेना मुख्यालय में एक प्रधान कर्मचारी है। वर्तमान आर्मी चीफ कौन है? तो ये मनोज मुकुंद नरवणे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये करंट अफेयर के वीडियो फ्रेंड्स आपके लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी हैं। तो यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे डेली की नोटिफिकेशन आपके लिए डेली प्राप्त होते रहें और आप डेली की करंट अफेयर से डेली के डेली अपडेट भी होते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।